So in all these articles, these steps will remain the same. So the next is hyperboloid of one sheet. अब हमें पता है हाइपरबोलॉइड की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1. बेटा देखो एक चीज बहुत सिंपल है, हमारे पास अभी तक जो हमने इक्वेशंस देखी है, हमारे पास कैसी इक्वेशंस है, x स्क्वायर उसका कुछ कोएफिशिएंट, यू सी 1 बाय a स्क्वायर को अगर मैं a डैश स्क्वायर मान लूं तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी मान सकती हूँ, a डैश स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर y स्क्वायर प्लस c डैश स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो अगर मेरे a b c या a डैश b डैश c डैश तीनों पॉजिटिव हैं तो मेरे को मिल जाएंगे एलिप्सॉइड. अगर एक नेगेटिव है इनमें से तो आई विल गेट हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट. अगर दो नेगेटिव हैं तो आई विल गेट हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स. मोरओवर अगर आप देखो इन सब का ओरिजिन इज द सेंटर. सो सेंटर इज ओरिजिन. 0 0 0 उस पे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, बट इक्वेशन का सेंटर इज ओरिजिन. सो दैट इज द रीजन ऑल दीज इक्वेशंस आर नोन एज सेंट्रल कोनिकॉइड्स. So central conicoids because they are second degree equation 2D, 3D, and their center is origin. So let us take hyperboloid of one sheet. तो वही सब कुछ हमने देखना है. तो first thing will be we'll see these origin. So origin will not satisfy the equation because वो satisfy उसको pass नहीं, वो equation origin से pass नहीं करती है. It will not be satisfied by the origin, right? Then symmetry again. x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, z स्क्वायर है. तो अगर आप x की जगह माइनस x कर दो, y की जगह माइनस y कर दो, z की जगह माइनस z कर दो, so there will be no change. So all the equation, this equation is symmetric about all the planes, xy plane, yz plane, and zx plane. Then axis की intersection. So what we will do? First we will put y0, z0. So मूवमेंट आपने y0, z0 डाल दिया, ये पूरी टर्म 0 हो गई. आपके पास क्या आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आ गया, x इज प्लस माइनस a. सो एक्स एक्सिस को ये दो पॉइंट्स पे मीट करती है, कौन सा, a00 एंड माइनस a00. सिमिलरली जब हम x और z को पुट कर देंगे तो हमें y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, एंड सिमिलरली हमारे पास z एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा. ओके, अब नाउ इन दिस केस इफ यू सी, जब आप x और y को 0 0 पुट करोगे तो z स्क्वायर विल बी माइनस c स्क्वायर. तो जब आप अंडर रूट लोगे तो आयोटा आ जाएगा. तो रियल लाइन में this term will not meet z-axis. So this term will not meet z-axis. Beta, is it fine? Yes, ma'am. तो यहाँ से हमें थोड़ा सा ज्योमेट्री का आइडिया हो रहा है कि वो z-axis को टच नहीं करेगी. Right? Now again on the coordinate plane traces. So अब पहले हमने दो को जीरो किया था, अब हम एक को जीरो करेंगे. तो जब हम z को जीरो कर देंगे तो हमारे पास एक एलिप्स आ जाएगा with major axis 2a and minor axis 2b. जब हम x को जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास एक हाइपरबोला आ जाएगा, एंड सिमिलरली जब हम y को जीरो पुट कर देंगे हमारे पास एक और हाइपरबोला आ जाएगा. एंड फाइनली हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट ले लेंगे. तो लेट अस टेक z इज इक्वल टू k. सो दिस इज हाउ द कर्व इज जनरेटेड. तो यहाँ से क्या आ गया, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये इधर चला जाएगा तो 1 प्लस k स्क्वायर c स्क्वायर. तो हमें पता है स्क्वायर्स ऑफ एनी टू नंबर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसका मतलब अगर ये मेरी ज्योमेट्री वैलिड है तो 1 प्लस स्क्वायर ओवर c स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट? और हमें पता है 1 प्लस स्क्वायर ओवर c स्क्वायर ये हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, 0 से बड़ा होगा, बिकॉज ये स्क्वायर ऑफ सम नंबर है. सो यू सी दिस नंबर, दिस इज स्क्वायर ऑफ अ नंबर, सो ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा. तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव ही बनेगी. तो आप कोई भी k की वैल्यू ले लो, k चाहे नेगेटिव हो, k चाहे पॉजिटिव हो, यू विल ऑलवेज गेट अ वैलिड कोनिकॉइड. सो नाउ इसकी ज्योमेट्री वाइज इफ यू सी, say this is my x axis, this is my y axis and this is my z axis. So अगर आपने देखा हो जब हम z axis को वो बिल्कुल टच नहीं कर रही थी, तो you see we get this. जब हमने x को 0 लिया था और हमने y को 0 लिया था, हमें ऊपर एलिप्स मिले थे, हाइपरबोलास मिले थे. So you see this is which plane? This is in y z plane and this is in x z plane. और दूसरा हमें एलिप्स कब मिले थे, अगर आप इन पर्टिकुलर हाइट्स को 0 या अगर आप k हाइट को k ले रहे हो तो भी आपको एलिप्स मिल रहे हैं. तो ये जो बीच वाली चीजें हैं ये सारी एलिप्स बन जाएंगी आपकी. सो दिस इज आल्सो एलिप्स, दिस इज आल्सो एलिप्स, दिस इज आल्सो एलिप्स. बेटा इज इट फाइन?
गर्ल्स क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिमिलरली आप आई थिंक ये भी हो जाएगा हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स. सो इफ यू सी ओरिजिन, सिमेट्री, एक्सिस इंटरसेक्शन, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, प्लेन्स के साथ इंटरसेक्शन ट्रेस किया है, देन द जनरलाइजेशन बाय वेरिएबल. All the conicoids, they are totally the same. You see, now this is what I was talking of, central conicoids. So आप अगर हमने जो भी इक्वेशन लिया है x square upon a square, x square upon a square, तो मैंने क्या किया, 1 by a square को कोई नया वेरिएबल मान लिया a dash square, तो ये क्या बन गया, a dash square into x square plus b dash square into y square. ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, c dash square into z square is equal to 1. So obviously what is a dash square? A dash square is 1 by a square. What is b dash square? B dash square is 1 by b square and c dash square is 1 by c square. So this equation is nothing but, अगर आप देखो ये सारी कोनिक्स हैं जो हमने अभी करी है, कौन कौन सी, ellipsoid, hyperboloid of one sheet, hyperboloid of two sheets. अगर a square, b, a dash, b dash, c dash, ये सारे coefficients, इनके coefficients basically, since ये तो square है तो square तो हमेशा positive ही होंगे, बट अगर a dash square, b dash square, c dash square coefficient अगर कोई एक नेगेटिव हो गया तो you will get hyperboloid of one sheet, अगर दोनों नेगेटिव हो गए you will get a hyperboloid of two sheets. So this equation is known as central conicoid. Then if you see, let us go to the tracing of elliptic paraboloid. So we know we will, on one side we will get ellipse and on the other side we get an equation of 1 degree. Again 0 0. Now if you see here 0 0 will satisfy the equation. So when you put x0, y0, z0, everything will become 0. So this curve will pass through the origin. Then symmetry. So if you see, जब आप x को minus x put करोगे, you will get no change. So this is symmetric about yz plane. Similarly, this will be symmetric about xz plane, but this will not be symmetrical about xy plane. Beta, is it fine? Because जब आप z को minus z put करोगे, since z का square नहीं है, तो equation will change. Beta, is it clear? Yes, ma'am. Again x's intersection, so let us put two variables 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, so x square upon a square will be 0, तो यहाँ पे 0 0 आ गया. Similarly जब आप x और z को पुट कर दोगे y भी 0 0 आ जाएगा, और जब आप x और स्क्वायर और y स्क्वायर को भी 0, x और y को 0 0 पुट कर दोगे z भी 0 आ जाएगा. So this is what the point is, 0 0 0. So this curve meets the axis at only one point, that point is 0 0 0. So अगर अब आपको समझ में आ गया हो, आपको पैराबोला मिलेगा, ऊपर एलिप्स मिलेगा, तो जैसे तबले की शेप होती है. So if you remember, you see this part is the parabola part, और ऊपर वाला पोर्शन आपको एलिप्स मिल जाएगा. So this is ellipsoid para, this is elliptic paraboloid. Is it clear बच्चे? तबला. Yes, ma'am. And similarly you can have the traces now. So now what we will do, we will put, पहले हमने दो वेरिएबल 0 पुट किए थे, अब हम एक वेरिएबल 0 पुट करेंगे. So moment you will put x is equal to 0. So you see we get a parabola. We get a parabola. Then we put y is equal to 0. Again if you see x square is equal to 2a square c over into z. So again this is a parabola. And in case you will put z is equal to 0, you will get x square upon a square plus y square upon b square is equal to 0. So if you see, sum of the squares of two numbers is 0. So only possibility is what? X is to be 0, y is to be 0. So you see, this is nothing but the origin. Then again what we will do, we will just put z is equal to k. So if you see, जैसे जैसे आप हाइट चेंज करते जाओगे और अपने एलिप्स को मूव करते जाओगे, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो you see this is one ellipse, this is another ellipse, this is another ellipse, and so on. So अपने ellipses को height देते जाओ, you will get what? You will keep on getting a parabola. Beta, is it fine? I think hyperbolic paraboloid भी हो जाएगा. बेटा डाउट किसी को? हो जाएगा बेटा?
Yes, ma'am. All right. Again, if you see elliptic cone, so elliptic cone is what? Elliptic cone is what? X square over a square plus y square over b square minus z square over c square is equal to 0. So again, origin इसको satisfy करता है. It is symmetrical about all the planes because x square है, y square है, z square है. जैसे जैसे आप दो वेरिएबल्स को पुट करते जाओगे, जीरो आपको सिर्फ ओरिजिन मिलता जाएगा. ट्रेसेस के लिए हमने एक एक को जीरो पुट कर दिया. सो इफ यू सी y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस z स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से व्हाट विल गेट y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर ओवर c स्क्वायर. जब आप अंडर रूट लोगे तो प्लस माइनस आ जाएगा. सो यू विल गेट y ओवर b इज इक्वल टू प्लस माइनस z ओवर c. तो हमने क्या किया, b को एक तरफ भेज दिया. सो वी गेट दिस. So we get a line. So right, these are two straight lines. Y is equal to BCZ and y is equal to minus BCZ. So these lines passes through the origin. Similarly, अगर आप z y को जीरो पुट कर दोगे, फिर आपके पास दो लाइंस आ जाएगी. एंड सिमिलरली अगर आप अब जो प्लस वाले टर्म है, जब आप उसको जीरो पुट करोगे तो आपके पास सिर्फ ओरिजिन आएगा. सो यू सी, जब आप z को जीरो पुट कर दोगे तो व्हाट दिस इक्वेशन विल बिकम x square over a square plus y square over b square is equal to 0. Right? So you see, you will only get origin. Then it is generated by variable curve. Z को हमने k ले लिया. So if you see, you keep on moving this ellipse, right? So you will keep on getting the term. So you need not, जैसे वो proper ये lines बना रहा है, you need not do that. You just have to remember the general shape. तो अगर आप यहाँ पे देखो, जो there is a musical, जिसको हम डमरू बोलते हैं, right? So this shape is nothing but the elliptic your cone. Beta, is it fine? So you just have to remember the basic shape of the conic. Beta, is it fine? Yes, ma'am. Right. So this one is known as the elliptic cone, right? Okay. So questions कल करेंगे. आज थोड़ा सा एक और concept just I want to discuss. So you see, this is what I was saying. Article number 13. So show that this equation ax square plus by square plus cz square is equal to 1 represents three types of central conicoids. So हमें पता है अगर तीनों पॉजिटिव हैं, so if they're so हमने a square को a नाम दे दिया, b square को b नाम दे दिया, c square को c नाम दे दिया, right? So अगर if you see all the three coefficients are positive, किसी के साथ negative sign नहीं आ रहा, we will get an ellipsoid. If one is negative, we will get hyperboloid of one sheet. If two is negative, then we will get hyperboloid of two sheets. So therefore, this central conic represents three conicoids. But is it fine? Yes, ma'am. Okay. So now if you see, now this is the surface of revolution. तो अगर आपने देखा हो, हमने जब कोन और सिलेंडर किया था, हमारे पास क्या था, एक जनरेटर था. So if you remember, जब हमने कोन किया था, हमारे पास एक ये वर्टेक्स था, वर्टेक्स के साथ एक लाइन थी. हम इस लाइन को रोटेट करते जा रहे थे, हमें हमारे पास एक कोन मिल गई थी. So you see, one time this line is here, then the line reaches here, then the line reaches here, then here, and so on, right? So we get a cone. So similarly, यहाँ पे तो वर्टेक्स था, उसके अबाउट हमने जनरेट किया. अदरवाइज से यू आर इन 3D एंड यू हैव सम लाइन. इस लाइन के अराउंड आप अपनी प्लेन को रोटेट करते जाओ. यू विल कीप ऑन रोटेटिंग योर प्लेन अबाउट दिस लाइन, राइट? सो यू विल गेट सम सरफेस, राइट? सो दैट सरफेस इज नथिंग बट द सरफेस ऑफ द रेवोल्यूशन. So surface of the revolution means what? जो सरफेस मुझे revolution means rotation. So जो सरफेस मुझे रोटेशन के बाद मिली है, रोटेशन किसकी? एक प्लेन की, that is known as surface of revolution. So if you see any surface which is obtained by revolving a plane curve about a line in the plane is called the surface is called the surface of the revolution. Beta, is it fine? जब आप प्लेन को किसी लाइन के अबाउट रोटेट करते हो, right? So you just simply imagine you have this paper and say I take this line on this paper. What I say कि आप इस paper को just I'll give you a simple example. Just take a paper and just take a pen on that paper. What you do, you start rotating that paper about that pen. So think you will get a cylinder. Yes or no?
आप उस पेपर के आसपास उस पेन के आसपास पेपर को लपेट दो, आपको सिलेंडर मिल जाएगा. सो यू सी दैट सिलेंडर इज नथिंग बट द सरफेस ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ दैट प्लेन अबाउट दैट लाइन. बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am. Right? So अब यहाँ पे तो पेपर, if you see, it was a very nice 2D object, so this is the reason we got a cylinder. Otherwise we can have any surface, we can get any surface. Now the question is how to find the equation of the surface of the revolution. So we will try to see that. Questions हम कल देखेंगे. अब देखो what will happen. अब suppose S is now surface, we are in 3D, we are dealing with the 2D equations. So suppose S is a second degree equation in x, y, z, right? And this equation, right, is obtained, it is invariant. So if you see this equation does not changes, right, about when you do its rotation about z axis. I mean यहाँ पे z axis हम सिर्फ we are taking one case, otherwise it can be x axis also, it can be y axis also. So basically जो surface, जो second degree की equation हमें मिली है about when we do the rotation about z axis, or we do the rotation about x axis, or we do the rotation about y axis, हम सिर्फ यहाँ पे z axis, y axis और x axis करेंगे because that is easy to attempt. But otherwise in general we can rotate any surface about any line. तो वो जो equation s is equal to 0 हमें मिलती है, that surface is known as the surface of the revolution. Again कुछ उसको quadratic surface भी बोल देते हैं because the surface has an equation of degree 2. So this is known as quadratic surface of revolution. Right now what we will do in the article, we will try to see कि हम quadratic surface की equation कैसे निकाल सकते हैं. Before that we will be using one concept in this article. So let us see this concept. अगर मेरा कोई भी point है p x y z, 3D में एक point है p x y z, मुझे इस point का perpendicular distance चाहिए from x axis. So you see OX is x axis, this is x axis, here we have y axis, here we have z axis. हमने एक point लिया 3D में x y z, हमने क्या किया, p से perpendicular घुराया pm. So pm is perpendicular on the x axis, right? मुझे pm का length चाहिए, so I need the length of pm, perpendicular distance of this point from the x axis. So if you see, अगर आप triangle, कौन से triangle में देखो OPM, it is a right angle triangle, और हमें पता है right angle triangle में what is OP square? OP square is equal to PM square plus OM square. तो यहाँ से PM square कितना हो जाएगा? PM square is OP square minus OM square. तो PM कितना हो जाएगा? Under root of OP square minus OM square. अब अगर आप OP square की बात करो, what is OP square? OP square is the square of the distance between the origin and the point P. So we know this distance is how much? X minus 0 ka whole square plus y minus 0 ka whole square plus z minus 0 ka whole square. So you see this is x square plus y square plus z square. So OP square is x square plus y square plus z square minus OM square. Ab OM is what? OM is the distance of the point on the x-axis, and we know that distance is small x. So you see you will get small x square. So what will happen? X square will cancel. तो सिर्फ क्या बच गया? अंडर रूट ऑफ y प्लस z स्क्वायर. बेटा इज इट फाइन? सो यू सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट 3D पॉइंट x y z फ्रॉम x एक्सिस इज व्हाट? x नहीं आएगा, अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. सिमिलरली अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगी किसी पॉइंट का फ्रॉम y एक्सिस, तो उसमें y नहीं आएगा, सो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द z एक्सिस, तो जिस भी एक्सिस से आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है वो नहीं आएगा. अगर z एक्सिस से निकालना है तो z नहीं आएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अगर y एक्सिस से निकालना है तो y नहीं आएगा, अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. अगर x एक्सिस से निकालना है तो x नहीं आएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. बेटा इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is clear. Now let us go. हमें equation कैसे निकालनी है? Very easy. I'll give you the final note in the end. Just समझो how to find the surface of revolution. अब देखो, again we will do just one example, right, about x-axis. So जो हम x-axis के साथ कर रहे हैं, same चीज हम y-axis के साथ कर सकते हैं, same चीज हम z-axis के साथ कर सकते हैं. अब you see surface means what? Surface is
So let us find the equation of the surface of revolution. So surface means what? Surface of revolution means जो surface मुझे मिली है अपनी curve को plane की line के along rotate करके, right? So my curve is f of xy is equal to 0 and z is equal to 0. So say this is the curve. बेटा हमेशा एक चीज याद रखो, curve हमेशा 2 variables में होती है. Curve means 2D. Say I have some 3D object. This is my x-axis, this is my z-axis, and this is my y-axis. जो इस curve की, जो इस surface, so this is my surface, so surface is in 3D. जो इस surface की shadow आएगी xy plane में, so that is the curve in xy plane. आप देखो, आप जब खड़े होते हो, आपकी shadow floor पे गिर रही होती है. So you see always floor का length होती है, floor की breadth होती है. So that is what, one is x-axis, other is y-axis, और जो height होती है room की, that is z-axis. तो आप खड़े 3D में होते हो, your hand is like this. उस hand की shadow आपको नीचे जमीन पे दिख रही होती है. So this hand is some surface, and वो जो shadow आपको नीचे 3D में दिख रही है, 2D में दिख रही है in xy plane, that is the curve. But is it clear? Is the difference clear between the curve and the surface? आप तो 3D में खड़े हो, you are standing in 3D, but आपको shadow आपकी floor पे दिख रही होती है. Floor is only 2-dimensional. Floor पे x-axis है और y-axis है. Height is 0. अगर आप अपने room की height 0 कर दोगे तो आप floor पे पहुंच जाओगे. अगर अपनी room की height आप maximum कर दोगे तो आप अपनी छत पे पहुंच जाओगे. बेटा is it clear? Yes, ma'am. अब देखो, now we have to find the surface of revolution which is obtained by generating f of xy is equal to 0, z is equal to 0. अब ये देखो दो पार्ट कर रहा है, about x axis, about y axis. ऐसे ही हम क्वेश्चन में करेंगे, या तो हमें x axis के अराउंड निकालना होगा, या y axis के अराउंड निकालना होगा, या z axis के अराउंड निकालना होगा. अब हमने क्या किया, now we have the curve is what, we are given the curve f of xy is equal to 0, z is 0. So if you see, यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया है, since z is 0, तो z is 0 का मतलब क्या हुआ, we are in xy plane, because xy plane में ही z 0 होते हैं. Okay, so we have the given equation in the xy plane, and the given equation is what, f of xy is equal to 0. अब अगर हमें revolution निकालनी है about the x-axis, अब हमारी जो कर्व है that is in the xy plane, तो हमने क्या किया, अपने कर्व के ऊपर एक पॉइंट लिया pxy. बेटा ये वही चीज है जो अगर आपको याद हो हमने सिलेंडर में किया था. हमारे पास एक कर्व थी xy प्लेन में. Why I am doing that is ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए. So x-axis, this is y, this is x-axis. So you see, this is my, just ignore that kink, it is a straight line. So x-axis, z-axis, y-axis. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, we have this curve f of xy. हम क्या करेंगे, इस कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लेंगे. So say this is the point. So हमें पता है this point is in xy plane, so this point is p. So p will have some xy coordinates because the curve is in xy plane. फिर हमने क्या किया, इस प्लेन के पैरेलल हम 3D में चले जाएंगे. तो what will happen, जैसे ही आप 3D में चले जाओगे, so this point अब 3D में आ गया. So this is some point, right? Same point P now in 3D. So it will get some height also. So x x रहेगा, y y रहेगा, but साथ में इसको कोई height z मिल जाएगी. So you see, this is the point P. So जब point P नीचे था तो उसके पास सिर्फ x और y था. जैसे ही आपने उसको height दी, it will become x y z. बेटा, is it fine? Yes, ma'am. Okay, so if you see the point pxy in the xy plane becomes the point pxyz in the space. अब देखो आपको क्या करना है, you have to rotate the curve about x-axis. So I mean just एक मिनट के लिए, अगर मुझे इस कर्व को about z-axis rotate, अगर मुझे इस कर्व को about x-axis अब rotate करना है,
So you see what will happen. So you see, say this is the point P. Say now you imagine आप एक इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, ये देखो, इमेजिन कर लो ये एक रॉड है, इतनी ब्लू वाली रॉड है, इस रॉड के साथ ये कर्व जुड़ी हुई है, ये नीचे तक है ये रॉड आपके पास। ये आर यू एबल टू सी दिस बॉटल? Yes, ma'am. यू सी ये जो बॉटल का बेस है, ये जो बॉटल का बेस है, दैट इज योर कर्व इन द xy प्लेन f of xy। हमने उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट लिया, तो ये मेरा जो पॉइंट, अब इमेजिन कर लो ये ऊपर आ गया स्पेस में। अब मुझे रोटेशन करनी है। नाउ दिस टेबल इज माय x एक्सिस। सो इमेजिन, सो यू इमेजिन दिस इज माय x एक्सिस, राइट? x एक्सिस के ऊपर ये कर्व थी, हाइट थी, हम स्पेस पे पहुंच गए। अब जब आपने इसको रोटेट करना है अबाउट x एक्सिस, तो आप ऐसे रोटेट करते जाओगे। सो दिस एंड इज फिक्स्ड नाउ। सो यू सी ऐसे ऐसे ये रोटेट होता जाएगा। दिस एंड Yes, ma'am. होता जाएगा। तो जैसे ये रोटेट होता जाएगा, आपको एक सरफेस मिलती जाएगी, दैट इज द सरफेस ऑफ द रेवोल्यूशन। सो दैट्स इट। सो इफ यू सी, दिस वाज माय x एक्सिस, दिस वाज माय पॉइंट। So what will happen? The perpendicular distance of this point from the x axis will remain fixed, because ये मेरी fixed distance है। So आप इसको rotate कर रहे हो, so you see the bottle height will not change. So this perpendicular distance, so what is this height of this bottle? The perpendicular distance of this point x, y, z from the x axis. Beta, is it clear? Yes, ma'am. बस ये है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। अब आपने करना क्या है, हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। सो लेट pxy, so pxy be any point on the curve in the xy plane, right? Let us draw pm. So pm is perpendicular to the x axis, वो जो perpendicular distance था, तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया pm। So pm is the perpendicular distance from the x axis। तो अब हम यहाँ पे revolution कर रहे हैं x axis के about, so इसलिए perpendicular distance from the x axis। So as the curve will revolve about the x axis, what will happen? Any point pxy will become pxyz in the space। Then the perpendicular, अब अगर हमें पता है what was the perpendicular distance of point pxy, perpendicular distance of the point pxy from x axis, अभी हमने किया था। अगर perpendicular distance हमारा x axis से चाहिए तो x नहीं आएगा, so x Yes, नहीं ma'am. आएगा। So what is the perpendicular distance of this point from the x axis? This is y। So perpendicular distance of this point from the x axis is y, but what is the perpendicular distance of this point xyz from the x axis? Can you tell me what is the perpendicular distance of xyz from the x axis? अभी हमने आर्टिकल किया था। Y मैम सेम under the root रहेगा, of फिक्स्ड रहेगा। y x नहीं square आएगा, वेरी गुड, x नहीं आएगा, तो अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर plus z प्लस square. z स्क्वायर। बट हमने अभी देखा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन फिक्स, चाहे कोई भी पॉइंट हो। सो यू सी व्हाट वी विल डू, सो इट मींस y शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सो व्हाट वी विल डू इन आवर क्वेश्चन, इन आवर गिवन कर्व, हम y की जगह अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डाल देंगे। मूवमेंट आप ऐसा कर दोगे, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी x y z की टर्म्स में। That equation will be the equation of the surface of revolution. So you see, so the distance of the point pxy from axis of revolution, that is x-axis, is y. So this becomes what? The perpendicular distance of the point pxyz from the x-axis. So that this is how much? Under root of y square plus z square. So finally what we will do, we will change y to under root of y square plus z square. So हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? पहले क्या थी? f of x y, तो y की जगह हम क्या डाल देंगे? अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दैट इक्वेशन विल बी द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट x एक्सिस। तो अल्टीमेटली लिखना तो आपने ऐसे ही है, लिखने का स्टाइल यही रहेगा, पर आपने करना क्या है, आपको कर्व गिवन थी f of x y इज इक्वल टू 0, आपको सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन निकालनी थी अबाउट x एक्सिस। तो आप क्या करोगे? x को नहीं छेड़ोगे, दूसरा जो वेरिएबल है y, x की सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन निकालनी है, तो x को नहीं छेड़ना, y की जगह क्या पुट कर दोगे? अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am.
अगर आप अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट y एक्सिस, सो एवरीथिंग विल रिमेन द सेम. सो यू सी, so py(xy) is any point on the curve in xy plane. So pxy in the space will become p of xyz. Now the perpendicular distance of the point pxy from the axis of revolution, तो हमारी axis of revolution कौन सी है? y axis. तो y axis के साथ perpendicular distance क्या होगा? x. So this will become what? This will become perpendicular distance of xyz from the y axis. So what will happen? So what this will be? Y axis से y नहीं आएगा, अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. सो अब आपने फाइनली क्या करना है, जो आपकी कर्व थी xy इज इक्वल टू 0, आपको सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन निकालनी थी अबाउट y एक्सिस. तो y को नहीं टच करोगे, x की जगह आप क्या पुट कर दोगे? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. बेटा इज इट फाइन? गर्ल्स क्लियर है सबको? Girls, is it clear? बेटा Yes, ma'am. राइट. सो अगर आप देखो, अब अगर आप देखो, ये देखो आर्टिकल 16 प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग द कर्व C गिवन बाय f of yz इज इक्वल. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. बेटा अभी आ रही है आवाज? We'll continue from here tomorrow.